टू एक्सप्रेशन ना हो तो कोई भी मीडिया हाउस या कोई भी चैनल देश में चल सकता। इनको एहसानमंद होना चाहिए देश की जनता का। भारत में मानवीय व्यवस्था, मगर यहाँ पे डेमोक्रेसी में सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी और युवाओं को शामिल नहीं किया जा रहा है इस देश में। युवा इसलिए टेंशन में होते हैं, बहुत सारे युवा तो सालों साल कितने की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है सो कॉल्ड नेताओं के नारेबाजी लगाने में, चीज़ में नंगेपन को दिखा के देश के युवाओं को पथभ्रष्ट करते और उसी के आधार पर पैसे कमाने की होड़ लगी रही। ये क्या नंगापन हो रहा है? मीडिया देश का है, सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के काफ़ी लोगों को, युवाओं को, जो स्पष्ट और बेबाक खबरें दिखाते हैं, सही तथ्य देश के सामने रखते हैं। देश के इशूज़ को आप बुला रहे हैं, पता नहीं था कि उनकी टीम को, प्राइम मिनिस्टर की टीम को, किनको आप बुला रहे हो? नंगे पंगे या कुछ भी करने वाले आपको तो ऐसे चाहिए, ढोल बजाने वाले, आपकी चमचागिरी करने वाले, ताकि आपकी खबर फैलाएं, उन्हीं को गोद उठा लो। तो कितने भ्रष्ट नेताओं को दूसरी पार्टियों में से ला के अपनी पार्टी में शामिल करके सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है? जैसे इंडिया गोट लैटिन है, उसको उसको सरकार चलने दे रही है और दूसरी तरफ कुछ चैनल्स को सरकार उस पर एक्शन कर लेती है सर। हाँ, ये गलत है ना। डेमोक्रेसी में और हमारा जो लॉ के सामने सब बराबर हैं और लॉ सब के लिए बराबर है, इसके खिलाफ है ये बात। और ये स्पष्ट नज़र आता है, और ये तानाशाही, राजशाही, व्यक्तिवाद में होता है जब किसी का फेवर करते हुए आप दिखाई देते हैं। बहुत सारे चैनल देश में और बहुत सारे युवा, मैं कहूँगा, जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के रूप में, उनको रिकॉग्निशन भी मिलनी चाहिए। और बल्कि कुछ चैनलों के लोगों को, या जिनके चैनल ज़्यादा चल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने खुद बुलाया था उनको सम्मानित करने के चक्कर में। वो भी सम्मानित सुमित कुछ नहीं करना था, अपना मतलब निकालना चाह रहे थे वो, कि ये लोग अपने चैनलों के जरिए हमारी एडवर्टाइजमेंट कैसे करें या ऐसा कंटेंट कैसे दिखाएं जिससे हमारी वोट बढ़े या जनता में हमारा प्रचार प्रसार हो। उनको भी इन्फ्लुएंसर की मदद की जरूरत पड़ी, वरना ये जो गोदी मीडिया है, जो रिकॉग्नाइज्ड मीडिया है, जो देश की जनता के अधिकार के आधार पर चलता है, राइट टू एक्सप्रेशन देश के लोगों का राइट है। मीडिया का राइट जो है वो लोगों के राइट से संबंधित है, वहीं से पैदा होता है। अगर लोगों का राइट टू एक्सप्रेशन ना हो तो कोई भी मीडिया हाउस या कोई भी चैनल देश में चल सकता। इनको एहसानमंद होना चाहिए देश की जनता का। और मगर ये क्या करें, एडवर्टाइजमेंट, देश का पैसा खर्च करते हैं, उसको लेते हैं, उससे सारे बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, सरकार की चमचागिरी करके अपने दूसरे व्यापार धंधे चलाते हैं। क्योंकि सारा मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये धनपतियों का है, पूंजीपतियों का है। ये सारे के सारे धंधा बना लिया इन्होंने मीडिया को। असली मीडिया देश का है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के काफ़ी लोगों को, युवाओं को, जो स्पष्ट और बेबाक खबरें दिखाते हैं, सही तथ्य देश के सामने रखते हैं, देश के इशूज़ को सामने रखते हैं, उनको मीडिया इसलिए बंद किया जाता है कि उनको सरकार को खतरा नज़र आता है। और गलत तरीके से जो हमारा वो है, कौन सा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो डिपार्टमेंट है, ये भी उसी तरह गलत हाथों में खेल रहा है। इसमें ब्यूरोक्रेसी क्या है, इस देश की ब्यूरोक्रेसी की हाल वो हो गया जो अंग्रेजों में ब्यूरोक्रेसी थी। सारी जो पावर, जिस तरह डीसी होता ना, उनको, उनके जरिए वो लोग राज करते थे। हमारे देश में भी वो गंदी आदत ये चल रही है। अभी डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हुई देश में। डेमोक्रेसी का मतलब बहुमत नहीं होता, डेमोक्रेसी का मतलब होता सबका मिलके, सबका संवाद करके हर मुद्दे पे सर्वसम्मति बनाना ही डेमोक्रेसी है। और मेजोरिटी तो मजबूरी है, और मेजोरिटी तानाशाही है। तो सर आपने इसलिए कहा जो चैनल जिसका आप नाम ले रहे हैं, क्या नाम है, इलाहाबादिया, गोट लैटिन। उसका, हाँ, इंडिया गोट टैलेंट, इस तरह की बेहूदी। पहली बात तो जो आदमी, प्राइम मिनिस्टर ने जिसको इनविटेशन दिया, और उसके इनविटेशन से या उस सहारे से वो इस तरह के चैनल पे इस तरह के प्रोग्राम दिखा रहा है, न्यूडिटी के, नंगापन और अनैतिकता, और जो अपने आप में ठेकेदार मानते हैं, हम नैतिकता के पुजारी हैं, हम सुशासन लाना चाहते हैं, हम चरित्र निर्माण करने के ठेकेदार हैं, उन लोगों के उसमें ऐसे ऐसे लोग इस तरह के चैनल चला रहे और चैनल बंद नहीं किया। और चैनल उन बच्चों के, उन नए सोशल मीडिया के बंद कर देते हैं जो अच्छी चीज़ और सही तथ्य दिखाता है देश के सर सामने। आपने कहा कि दिस इज रॉन्ग। सर फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू एक्सप्रेशन। सर क्या इसकी कुछ लिमिटेशन है क्या, कि जिस तरीके से न्यूडिटी फैलाई जा रही है सोशल हाँ, मीडिया पे, यस क्या यस, कुछ लिमिटेशन भी है इसकी? 100%, 100%। कोई भी नंगापन, बेहुदा और नैतिक पतन देश का नहीं कर सकता राइट टू एक्सप्रेशन के अंदर। इसीलिए ऐसे चैनल वैनल बंद होने चाहिए, और इनको नोटिस भी मिलना चाहिए, और बंद होने चाहिए, जब तक सस्पेंड कर देने चाहिए ऐसे चैनल, और इन पर एज पर लो इलाज इनका होना चाहिए। सर हेट स्पीच इतने होते हैं उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इस तरह के मामलों पे तुरंत कार्रवाई हो रही है। हाँ। और मेन स्ट्रीम मीडिया इस मामले से दूरी बनाए हुए नहीं चला रहा है खबरें। फिर मैं आखिरकार फिर मेरा एक ही जवाब होता है,
कि हमारी जुडिशरी कमज़ोर है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये स्ट्रांग हो तो किसकी मजाल है कोई हेट स्पीच दे दे, चाहे वो कोई सीएम हो, पीएम हो, कोई एमएलए हो, एमपी हो, आम नागरिक हो, कोई भी नहीं कर सकता। और क्या मजाल है कि कोई चैनल इस तरह से नंगापन दिखाए, फोड़ता फैलाए, हर चीज़ में नंगेपन को दिखा के देश के युवाओं को पथभ्रष्ट कर से और उसी के आधार पर पैसे कमाने की होड़ लगी रहे। ये क्या नंगापन हो रहा है। इसीलिए पूंजीवाद जो है ना, पूंजीवाद एक तरह से भ्रष्टाचार है। पूंजीवाद एक तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा है। जो लोग कहते हैं ना पूंजीवाद से देश विकसित होता है, पूंजीवाद शोषण का एक स्रोत है। और ये जो चैनल है ऐसे ऐसे जो न्यूडिटी, नंगापन और इस तरह की बेहूदी बातें और चीजें दिखा के देश के युवाओं को पथभ्रष्ट करना चाहते हैं, करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। तो ये सारे के सारे वही हैं। ये भी कैपिटलिज्म है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही रणवीर अलाहाबादिया को बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड भी दिया। ऐसे तमाम इन्फ्लुएंसर थे जिनको अवार्ड मिला है। फिर बताओ ना, इससे साबित होता है आपकी संगत से आप पहचाने जाते हैं। तो किन लोगों को आप बुला रहे हैं? पता नहीं था कि उनकी टीम को, प्राइम मिनिस्टर की टीम को, किन को आप बुला रहे हो? नंगे पंगे या कुछ भी करने वाले आपको तो ऐसे चाहिए, ढोल बजाने वाले, आपकी चमचागिरी करने वाले, ताकि आपकी खबर फैलाएं, उन्हीं को गोद उठा लो। तो कितने भ्रष्ट नेताओं को दूसरी पार्टियों में से ला ला के अपनी पार्टी में शामिल करके सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है? सर, तो मजाक हो रहा कि नहीं हो रहा डेमोक्रेसी का? क्या देश का युवा इन सब चीजों से प्रभावित हो रहा है? देश का युवा तो सही करना चाहता है और सही व्यवस्था चाहता है देश में। और डेमोक्रेसी का नाम भी है व्यवस्था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है भारत में मानवीय व्यवस्था। मगर यहाँ पे डेमोक्रेसी में सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी और युवाओं को शामिल नहीं किया जा रहा है इस देश में। युवा इसलिए टेंशन में होते हैं। बहुत सारे युवा तो सालों साल, कितने की जिंदगी बर्बाद हो जाती है सो कॉल्ड नेताओं के नारेबाजी लगाने में। मोदी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, XYZ जिंदाबाद। और वहाँ वो परिवारवाद हर एक उस पार्टी में है, तानाशाही है मानसिकता में। पीएम एमपी को नहीं मिलता, सीएम अपने एमएलए को नहीं मिलते। और हाउस में जो सीएम बनते हैं वो हाउस के मेंबर सीएम को चुनते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। मगर यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे पर्ची निकालते हैं जैसे चाय की पर्ची दिखाते हैं टी स्टॉल पे, लो भाई फलाना बन गया सीएम। ये मजाक है, ये वायलेशन है संविधान का। संविधान ऐसा नहीं चाहता। संविधान किसी एक आदमी को, किसी एक सांड को इस देश पे नहीं बिठाना चाहता। ये राजशाही में होता है, तानाशाही में होता है, व्यक्तिवाद में होता है। संविधान नीचे से चलता है, नीचे की डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहता है, ताकि एक एक नागरिक की भागीदारी हो देश की व्यवस्था में। और देश के सारे युवा व्यवस्था चाहते हैं, देश के सारे युवा काम करना चाहते हैं। देश का कोई भी युवा ना आतंकवादी है, ना नक्सलवादी है, ना देशद्रोही है, सारे के सारे लोग देशभगत हैं। मगर उनको जानबूझ के जो लोग आवाज उठाते हैं नाइंसाफी के खिलाफ, आवाज उठाते हैं गलत पॉलिसी के खिलाफ, आवाज उठाते हैं कि लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह की जब अधिकारों की आवाज उठाते हैं और जो लोग आवाज उठाने से डरते नहीं, फिर जानबूझ के उनको आतंकवादी, नक्सलवादी कुछ कुछ कहा जाता है। जो लोग ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं उनको फिर आरोप लगा के देश के सामने प्रस्तुत किया जाता है, ये आतंकवादी हैं, ये देश को विभाजन करेंगे और हम ठेकेदार हैं देश के, हम सब कुछ ठीक करेंगे। नॉनसेंस। जो ठेकेदार लोग हैं वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इस देश का एक भी युवा ना जाति पाति फैलाना चाहता, ना ही धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता, बल्कि ये चाहते हैं जाति पाति फैलाने वाले और धार्मिक उन्माद फैलाने वालों का इलाज होना चाहिए, उसमें चाहे नेता हो, सीएम हो, पीएम हो, कोई भी हो। माफी मांग लिया रणवीर इलाहाबादिया ने, माफी मांगा है। अच्छा, गलती हो गई। सर बहुत सारे हेट स्पीच होते हैं कास्ट को लेके, धर्म को लेके, भाषा को लेके, तब तो सूचना प्रसारण मंत्रालय इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करता है। हाँ। लेकिन इस तरह के मामले में कार्रवाई होती है, तब उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं पहले इनके प्रश्न का उत्तर दे दें एक बार। इन्होंने कहा वो इलाहाबादिया ने माफी मांग ली। माफी मांगना तो अच्छी बात है, अगर मांग ली तो अच्छी बात है, पर उससे पहले माफी तो इसको गृह मंत्री को मांगनी चाहिए, जिसने इतनी बेहूदगी का बयान दिया पार्लियामेंट के सामने, इस देश की पंचायत के अंदर। अंबेडकर 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 क्या लगाया है? इतना तो भगवान को याद कर लेते। सवरग कौन सा भगवान है भाई? बताओ, दिखाओ इस देश के लोगों को, डिफाइन करो उसको, कौन सा भगवान तुम जानते हो, क्या सवरग होता, बताओ इस देश के लोगों को। नॉनसेंस बातें जिसने की वो आदमी गृह मंत्री, और उसने माफी नहीं मांगी आज तक। और देश का अपोजिशन इतना कमजोर कि उसको इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं कर पाए। तो इलाहाबादिया ने माफी मांग ली तो चलो अच्छा है, माफी तो मांगनी चाहिए। गलती अगर हो जाए, ये तो हमारा कल्चर है और इस तरह का दिखाना भी चाहिए। गृह मंत्री भी माफी मांग लेता तो देश के युवाओं को समझ में आता ना कि गलती करके माफी मांगनी होती है।
उदंडता गायब हो जाती देश से। ये जो अपने आप में सो कॉल्ड बड़े लीडर हैं, वो तो कुछ भी बकवास करें, वो माफ़ी मांगना नहीं जानते, तो देश को क्या सिखाएंगे? वो कुछ भी बदमाशी करें।